गोल्ड BS की बात कर लेते हैं। उसके ओनर, उसके मालिक थॉमस हैं, जो पंजाबी जानते हैं, सिंधी बोल लेते हैं, पश्तो भी उनको आती है, अंग्रेजी तो खैर उनकी मादरी जुबान है। उनकी तरफ से जिस तरह से पाकिस्तानियों के साथ, अफगानियों के साथ और इंडियन के साथ फ्रॉड किया गया, पाकिस्तानियों के साथ इनकी तरफ से 1 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड किया गया है। 1 ट्रिलियन का मतलब है कि 1000 अरब रुपए का फ्रॉड इसकी तरफ से कर लिया गया है। इस पर हमने शुरू में एक व्लॉग बनाया था। जैसे हमें पता चला कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई मुहिम चल रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से एक शख्स लोगों को रोजाना की बुनियाद पर $6 देता है। पैसे अगर ज्यादा जमा हो जाते हैं तो फिर सिर्फ 6 नहीं बल्कि 40, 50 और बाद सूरतों में तो $1000 रोजाना भी इसकी तरफ से दिया जाता था। तो ये कैसे मुमकिन है? ये कैसा कारोबार है कि सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा और ऊपर ही चढ़ता जाता है, जिसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो ज्यादातर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या फिर इंडिया में उन लोगों को कहिए कि सादा लोग थे। मैं नहीं समझता कि इन लोगों को सादा लोग कहना चाहिए, बल्कि इनको कहना चाहिए कि ये लालची लोग थे और लालच में आके इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने उधार पैसे लेके ये कारोबार किया। एक दूसरे को बताते थे कि फलां के इतने लाख हो गए हैं, फलां के इतने लाख हो गए, और कुछ के बारे में कहा जाता था कि उसके तो करोड़ों रुपए हो गए और किसी ने तो फलां गाड़ी ले ली है, फलां गाड़ी ले ली है। इस तरह से एक दूसरे को ये बातें बताई जाती थी। इस पर हमने भी व्लॉग किया था, आपके सामने थोड़ी सी उसकी झलक रख देते हैं। लेकिन लोगों की तरफ से जैसा कि कहा कि लालच में आए हुए थे, हमारी क्या सुनी है, बल्कि कई और लोगों की तरफ से इससे कहीं ज्यादा मुअस्सर व्लॉग किए गए, लेकिन इन लोगों ने किसी की नहीं, क्योंकि जब लालच का भूत सर पर सवार होता है तो फिर कोई समझ नहीं आती। और इनको यही था कि हम तो अरबपति खरबपति बन जाएंगे। बहरहाल कुछ लोगों की तरफ से काफी ज्यादा पैसा कमाया भी गया है, और ये पैसा वही जो एक से लेके दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इसी तरह से वो पैसा घुमाता रहा और फ्रॉड करके चला गया। इससे पहले इसमें हमारे अपने भी कई करीबी और दूर पार के रिश्तेदार भी ये कारोबार करते रहे हैं। उनसे जो मालूमात मिली है, इससे पहले उसने कहा कि ईद तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ईद के बाद मिलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। इसलिए एहतियातन मैंने ये किया है कि ईद के बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। ईद का बाद हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन हुकूमत की तरफ से बंद कर दी गई है